रिकॉर्डिंग शुरू कर मैं हट रहा हूं। मैं अभी समझा देता हूँ एक बार। हाँ, ये फॉर्मूला ये बार दोबारा देख सकते हो। 3 पॉइंट दिए गए हैं, किसी त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए हैं, तो सारणिक विधि से इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, ठीक है, वो सीखना है आपको। तो देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये सूत्र लगाना है सारणिक रूप का, इसमें मान रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से रख जाते हैं। 1/2 सब में चलती है। 3 8 देखिए 3 8 4 2 और 5 माने देखो एक एक, तो ये हर एक में रहेंगे, हर एक सवाल में रहेंगे। आपने क्या किया, इसका विस्तार करा, जैसे सॉल्व करते हैं अपन। ये पूरी रो ये कॉलम जोड़ दिया, ये पूरी रो इधर से करेंगे तो ये माइनस पे इधर आ गया, एक माइनस आता है उधर, तो प्लस का हो गया। अब ये इसके आगे -8 आ जाएगा। ये वाला कॉलम ये वाली रो छोड़ दी, 4 एकम 4, और इधर से करेंगे तो 5 एकम, ये वाला बन ये रहा, ये वाला कॉलम ये वाली रो छोड़ दी, 4 एकम 4 प्लस का, क्योंकि ये दोनों माइनस है, 5 दूनी 10 माइनस 10 से 4 गए तो -6, ये -9 का 8 से करेंगे -6 से, तो ये 9 के 72, ये भी प्लस के हो गए। ये 3 का 9, 72 में 9 जोड़े 81, 81 से 6 कटे तो 75, 75/2 आ गया। अगर 2 का भाग करें तो ऐसे लिख सकते हैं 37/2, ठीक है ना। यही जो त्रिभुज दिया हमें उसका क्षेत्रफल है। सिर्फ एरिया के ऊपर इसमें सवाल, इतनी करके देखिए। बोलो साफ कर देंगे। इसमें मात्र एरिया के ऊपर करनी है। जैसे पहले नंबर में 2 सवाल है, इसमें आपको दोनों में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। एक मैंने करा दिया, ये और रह गया बी वाला, वो आप चेक करना चाहें तो लीजिए। मैं इसका बी वाला यहाँ उतार देता हूँ, आप जब तक बैठे हैं तो फटाफट से इसको भी सॉल्व करके देखो। 3, 4 और ये है माइनस का 3 और ये 0, हाँ मान दो करके देखो आप फटाफट से, ताकि आपको यहीं के यहीं क्लियर होते जाएंगे। पॉइंट डालो फिर आराम से करो, उसे देख करके आ जाएगा क्या, देखिए अब ये भी खत्म करा लाइट नहीं लोग हो जाओ, इधर आ जाइए, इस पे आ जाइए,
बड़ी बड़ी उसको खोल लेना जी। आगे हम देखिए मैंने एक सवाल कर दिया ये और इसको फिर करके देखिए आप बहुत ही सरल एक्सरसाइज है। इसमें दो एक सवाल बताने पड़ते हैं पूरी आ जाती है करके देख लीजिए आप। एक अगर आपने कर लिया तो फिर आपको कोई परेशानी आएगी। सारे विधि से ही करना है पर याद रखना ये टेंथ जैसे नहीं कर पाएंगे आप फॉर्मूला लगा के करेंगे तो वो बात नहीं बनेगी। जो 10वीं 11वीं करेंगे वैसे नहीं कर सकते। ऊपर लिखा भी है ना उसमें सारणी के प्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसलिए अपन को सारणी का प्रयोग करना पड़ेगा। नहीं तो हमने 2D में पढ़ा ही 11th क्लास में 10th में भी पढ़ा। आप लोग इसे उतार लेने के बाद में इस सवाल को लगा के देखें। ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी इससे लगाइए दूसरा वाला सवाल। आ जाओ आ जाइए आप आ जाओ एक इधर आ जाओ। हाँ आ जाओ एक इसमें आ जाओ। थोड़ा सा इसे करिए ना करेक्ट है 32 उतारना जल्दी जा आप चलिए मैं दूसरे नंबर के लिख रहा हूँ ठीक है। चलिए अच्छी बात है आप अपने मन से कर रहे थे। मैं दूसरे का पहले में थोड़ी सी दे दूंगा ठीक है। चलिए आपके हाथ से हो जाएंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। ये है दूसरे का पहला 2,3 -1, -2 5,8 ये आपको दिए गए 2,3 -1, -2 5 और 8। आपको ये कहा है इसमें सारणी विधि से दर्शाइए कि निम्नांक बिंदु संरेख हैं कॉलिनियर है। आपको कुछ नहीं यही काम करना होगा। 0 आ रहा है ठीक है तो वही करके देखें आप देखते हैं आंसर नहीं आता है। बता दीजिए और जल्दी एक्सरसाइज हो जाएगी थोड़ा सा ऐसे करते जाएंगे और यहीं की यहीं तैयार नहीं होगी। इसका भी अच्छा इसका 32 आया ना इसको करके देखो। नहीं कुछ नहीं देके चलना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है इसके लिए भी केवल आंसर 0 मिलना चाहिए। नो 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 वो कंडीशन में आप केवल एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो वो तो 0 आ जाएगा। बाद में सिंस करके लिख देंगे जो भी करके क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है इसलिए ये बिंदु संरेख है वो नीचे काम करेगी इसलिए संग मत चला सिद्ध करना है। दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध करना।
आ गया। तो आप सिंस करके लिखना, चूंकि करके लिखो, चूंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 है इसलिए दिए बिंदु क्योंकि संरेख बिंदु तभी कहलाएंगे जब मतलब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं वो 0 हो जाएगा। आप जानते हो संरेख का मतलब होता है एक रेखा पर आ जाना, एक रेखा पर आ जाएंगे तो वहां त्रिभुज बनेगा ही नहीं। हाँ ये वाला, हाँ सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, since area of triangle is 0, therefore given points are what area? और प्रूफ लिखेंगे given points are कौन नहीं है, हिंदी वाले लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है इसलिए दिए बिंदु संरेख हैं। इंग्लिश वाले लिखेंगे सिंस देखो क्या कर कर लिया लवकुश, हाँ विवेक आ गया। सत्ताईस मार्च क्यों अधीन नहीं आया, इसमें अधीन नहीं आया ना। ये कह रहे हैं कि 20 तारीख की छुट्टी तो नहीं करनी पड़ेगी, तालियां देखिए करना नहीं चाह रहे हैं ये तो नहीं करना चाह रहे, संडे की होगी केवल छुट्टी, ठीक है उस दिन तो कह रहा मुझे एक बात सही बोला है वो देख लेगा रिकॉर्ड वो आ भी सकता है, मैं छुट्टी नहीं कर रहा, ये संडे की छुट्टी रहेगी केवल। और सुनो सोमवार की सोच रहे हैं या तो ऑफलाइन लगेगी या फिर ऑनलाइन ली जाएगी। सोमवार की हो सकता है थोड़ी छुट्टी की है आपकी, वैसे उस दिन भी कोई त्योहार नहीं, लेकिन कोई राखी वाखी बनवाने के लिए जाते हैं कहीं, कोई ऐसे आजकल वो जमाने रहे ही नहीं है, अब तो राखी बनवाई और भर देते हैं, कोई नहीं रुकता। अब ये खाद दो रुक जाए तो वो बात तो अलग है। तो अपन सोच रहे हैं कि सोमवार को पढ़ाएंगे, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं हुआ ऑफलाइन तो ऑनलाइन वो आपको सैटरडे को बता देंगे। तो फिर कोई जरूरत नहीं है 3 तारीख की छुट्टी, ये 20 तारीख की छुट्टी की। हाँ हटा दे कर लिया, इसको बैठ नहीं है ना बोलो। बोलिए क्या ये कर लिया ना, इसका 32 कह रहे थे, हाँ इस वाले में 0 आ गया होगा, फिर आप चूंकि करके लिख देना, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 है इसलिए दिए हुए बिंदु संरेख हैं। सिंस करके लिखेंगे, बता रहा है कैसे लिख सकते हैं, सिंस करके लिखेंगे नीचे
Since area of triangle is 0, therefore given points are collinear. ऊपर लिखते हैं तो ऐसे लिखते, if ऊपर if करते हैं, if given points are collinear, ठीक है, therefore its area is 0, मतलब या फिर भी 0 ऐसे करके लिख देंगे कि इसका जो एरिया फिर वो 0 होना चाहिए, शुड भी 0 करना, फिर भी मत करना, शुड भी 0, तो 0 दिखाना पड़ेगा। यानी कि हिंदी वाले ऐसे लिखेंगे, यदि दिए बिंदु संरेख हैं तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 होना चाहिए, ऐसे के त्रिभुज के क्षेत्रफल का लगाएंगे, 0 दिखाएंगे तो वही प्रूफ लिख देंगे, फिर देंगे दोबारा निकलेंगे। या फिर ऊपर जब पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, नीचे 0 आएगा, चूंकि करके देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, इसलिए दिए बिंदु चलेंगे। देखिए क्योंकि संरेख का मतलब ये होता है एक ही रेखा आ जाना, अगर कोई पॉइंट एक रेखा पे होगा तो उससे त्रिभुज बनेगा ही नहीं। ट्रायंगल बनने के लिए उनको कैसे होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए उल्टे सीधे, तभी उनके एक ट्रायंगल बनेगा ऐसे करके। और अगर वो एक लाइन पे ही आ गए तो त्रिभुज नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, है ना। और ऐसी स्थिति में उसके एरिया की तो बात नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए, इसका विवाद आप कर लेना घर पे। अगला देखिए तीसरा नंबर, तीसरे पहला सवाल इसमें है 3, -2, चलिए उतारिए, k, 2 8 जी। अब ये तीसरे का पहला दोनों दिए हैं सब में, इसमें k की वैल्यू फाइंड होनी है, तो आपको कंडीशन क्या डाल दी है ध्यान दें। अब की बार ये कह दिया कि जो गिवन पॉइंट है वो पॉलिनियर है, ऑलरेडी पहले से ही बता दिया है ना। तो सिंस करके देखो, क्योंकि ये बिंदु संरेख है, अब ये लाइन पहले से ही आ जाएगी जो प्रूव की थी पहले आपने, क्योंकि दिए बिंदु संरेख हैं, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो therefore ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल जो है, हाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। फॉर्मूला लिखा मैंने, ये लीजिए और सुनिए ध्यान से, जब संरेख रहते हैं तो ये वोल्टेज को भले ही एलिमिनेट कर दिया करें, क्योंकि इसको अगर इसके अपॉन में ले जाए ना तो 0 हो जाता है, तो केवल आप भले ही इसमें इतना चलाया करना, ये डायरेक्ट 0 है, ये नीचे आ गया, ये मान लो कुछ बच्चे समझते नहीं है तो मैंने ऐसे लिख दिया, अब इसमें रखिए सारी वैल्यू निकाल, सॉल्व करो, के का मान कितना आ रहा है मालूम पड़ जाएगा।
पांच आया, देखना भाई, पांच बता रहे हैं सब लोग। देख लो किसी का कुछ और आ रहा हो तो। लव कुश, यस, हो गए। अच्छा, मैं थोड़ा ऊपर से बात कर लेता हूँ, ठीक है, करके देख लो आप। नहीं आएगा तो मैं ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। अब तरीके से लिखा करना जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, सब चीजें जरूरी है। तो मैं कर देता हूँ अगर ऐसा है। 3 कर लिया कि नहीं? तो 8 का 8, ये प्लस की 2 कर लो, माइनस 8, इसमें देखिए 8 के 8 दूनी 16, ये देखिए 6 बजे 37 18 2 से 16, 8 के ये 16, देखिए 2 के और 8 के कितने हो गए? 10 के। अब 18 और 16 ये रहे 34, ये 16 50, पांच आ जाए, ये के की वैल्यू आ गई। देख लीजिए किसी को नहीं आया हो, बिल्कुल सरल है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। दूसरा वाला कर लोगे कि उतारना ही करके देखो, बोलो करके देखना है तो ऐसे देखिए 1 माइनस की 1 और 2 क्लियर, ये देखिए लो, और तीसरा पॉइंट इसका 4 5, लो करके देखना है तो देखिए बी वाला सवाल है ये, तीसरे का बी वाला, इसमें भी के निकाली जा सकती है। 1 कॉमा माइनस की 1 है, फिर 2 कॉमा के है, और तीसरा कोऑर्डिनेट इसका 4 कॉमा 5। जैसे समझाया वैसे करके देख लो, अभी आ जाएगा। करके देखना साधु, भाभी ने कर भी दिया, वेरी गुड। मैं इसको साफ कर रहा हूँ, देख लो जो जो लोग करके देख रहे हैं दूसरे वाले, मैंने बता दी है कोऑर्डिनेट। 1/2 को भले ही 7 मन चलाना, जैसे मैंने हटा दिया था वैसे ही हटा सकते हो आप। एक आया, चलिए भाई करके देखिए, 1 कह रहे हैं, बना है सही। अब यहाँ से चौथे पैसे ट्यूब वाले सवाल आते, चौथे नंबर का सवाल है कि
तीसरा पॉइंट है इसका P, Q। चलिए देखिए, इसमें आपको प्रूफ नहीं, 1 1 है, यहाँ पर 1 1 है, दूसरा ठीक है, ये 0 है, 0। इसमें आपको प्रूव करना है A + B = AB। सिद्ध करना है, प्रूफ के लिए है। मैं आपको बता दूंगा, आप करके देखिए, आपको आ जाएगा। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और याद रखना इसमें क्या कह दिया पहले, ये बिंदु संरेख है, तो जो अभी के का मान निकालने के लिए कंडीशन लग रही थी वही यहाँ पर लगा। तो आप कैसे शुरू करोगे सवाल को, क्योंकि जैसे उसको शुरू कर रहे थे ये वाले को, क्योंकि दिए बिंदु संरेख हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, ठीक है ना। चलिए भाई, इसमें सारी वैल्यू रखिए। अब तो करके दिखाएंगे, वही किए जैसा है। इस 1/2 को आप भले ही छोड़ देना। ये लो, ऐसे लिख लिया करो, अब करो आराम से, सारे मान रखो। देखो आराम से हो रहा होगा, और आप लोग करते जाना। इसमें मैं कम करा पा रहा हूँ, आप लोग करते चले। अगला कर रहा हूँ, अगले में केवल वो 1 1 किया, P करना है, मतलब P/P/A प्लस Q/B बराबर 1। बोलो करके दिखाना, कर लिया ये बहुत ही आसान था। देखो ऐसे चल रहा है, ये पैसे लिया होगा B - 1, अब ये 1 से रहेगा तो 0 - B। आप देख सकते हो ये भी माइनस की A और माइनस की B, जब ये दोनों उधर शिफ्ट कर दिए जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। ये देखिए ऐसे प्रूफ हो गया है, लो ऐसे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 5वें में आपको ये 1 1 को PQ करना है, और यहाँ सिद्ध के लिए P/A प्लस Q/B ये बने। देख लेना, मैंने कर दिया है 14 वाला, जिन बच्चों से नहीं आया हो, और 5वां शुरू कर दिया मैंने, 5वां उसमें कर दिया, इसमें ही वही काम। इसके लिए ये वो चीज बिल्कुल इसी तरीके से करना है।
ये मैं साफ कर रहा हूं, मुझे तो थोड़ा सा इसी में से बताना, बस हो जाएगा काम। ये P, ये Q, देखिए K, ये B माइनस Q हो गया, ये तो जीरो, यहाँ तो देखेंगे यहाँ से ये जीरो और ये माइनस की PB, तो ये यहाँ से ए भी आया, ये माइनस का ये क्यू, ये माइनस का पी, ठीक है ना। ये दोनों उधर शिफ्ट हो जाएंगे तो ए क्यू प्लस की पी और ए बी एक तरफ रहे। आपको दोनों पक्षों में ए बी से डिवाइड करना है, ए बी का भाग देना दोनों पक्षों में, तो ऐसा आ जाए। सभी लोग करिए, दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर ये वाला पार्ट ऐसे ही लिखना है 5वें सवाल में, क्योंकि बिल्कुल सवाल सेम है चौथे जैसा। दोनों पक्षों में ए बी से भाग दे दीजिए तो सिद्ध हो जाएगा। बता देना किसी का कुछ छूट जाए। ए बी का भाग देना था, आपको भाग देना दोनों पक्षों को, कर लिया सबने है ना। ए बी के भाग दे दीजिए दोनों पक्षों में ए बी के, कैसे ले रहे हो, नहीं कर रहे इसको, कर लिया। देखिए बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, आप लिख सकते हो पी बटे ए प्लस की क्यू बटे बी बराबर ए, यही इसमें लाना था। छठवां सवाल देखिए 2 माइनस 6 और 5 4 और 3 ये 4। देखो ये 3 पॉइंट दिए, इसमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 35 दिया गया है, एरिया दिया है, ठीक है, एरिया दिया 35 स्क्वायर यूनिट, मतलब वो तो निकाल के दे दिया आपने, इसमें के की वैल्यू फाइंड होनी है, समझ रहे हो बात है, यानी जीरो ना चलाना है वहां। मैं यहाँ से कर लेता हूँ, देखो इसमें 1/2 हटाना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 चलिए। अच्छा ये जो 35 दिया है इसे प्लस और माइनस लेके चलना चाहिए हमेशा, ठीक है, क्योंकि जब एरिया निकला होगा तो पता नहीं है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, क्योंकि आंसर हमेशा उसको पॉजिटिव में लेना पड़ता है आंसर में जब एरिया निकालते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो नेगेटिव वैल्यू होती है, आपने 11th 10th में ऐसा देखा है। तो देखिए आप अगर 1/2 को यहाँ से हटाना चाह रहे हो सीधा सीधा, तो आप तो केवल इनकी वैल्यू रखिए 2 माइनस 6 और 1, 5 ये 4 ये 1, इधर के है 4 और ये 1,
और इधर 2 का सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 70 हो जाएगा ना, 35 दूनी 70। ये 2 उधर कैसी गुणा चले जाएंगे। अगर आपको सही नहीं लगे तो आप एक बटे तो चलाते रहना, ठीक है। प्लस माइनस के 35 इसलिए किए गए हैं क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। उसने तो 35 लिख दिया केवल, और तुम जानते हो आंसर को तो हमेशा पॉजिटिव ही लिखना पड़ता है, लेकिन हो सकता है वो नेगेटिव हो, ठीक है ना। जब किसी चीज की क्या करेंगे, एरिया कितना है तो आपको पॉजिटिव ही तो बताएंगे, माइनस प्लस थोड़ी बताएंगे। के का मान निकालना है, 2 आंसर आएंगे। हाँ जो भी करके देखेंगे तो आप लोग करके देखिए, और लोग उन्होंने तो कर लिया। देखिए एक्सपेंड करिए, 2 लिया मैंने, फिर यहाँ से 4 एकम 4 और फिर माइनस का 4, फिर प्लस की 6 कर देना उसको, माइनस की है ना, तो 5 एकम 5 और माइनस के, फिर यहाँ से देखिए प्लस का 1 और अंदर क्या लेंगे, ये कॉलम ये रो छोड़ने के बाद 4 पंजे 20 तो माइनस की 4 के, और पीछे तो प्लस माइनस के 35 चल रहे हैं, ये 0 हो गया, ये 70 के, इधर तो 0 है ये, और ये 6 पंजे 30 है 6 के, और ये जैसे है वैसे प्लस माइनस 70 ऐसे ही रखेंगे। अब देखना के कितने हैं अपने पास, माइनस के 10 के, ये 50, ठीक है, माइनस के 10 के प्लस माइनस 70 माइनस हो गए 50। अब आपको चिन्ह के हिसाब से इसको प्लस चिन्ह लेना है एक बार, प्लस और माइनस चिन्ह करके देखिए। तो 70 माइनस 50 माइनस के 10 प्लस चिन्ह पर, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, 70 से जब 20 जाएगा वो 50 जाएगा तो 20 बचेगा, तो 10 दूनी, तो यहाँ से के का मान माइनस में 2 आ रहा है, माइनस चिन्ह पे भी कर लीजिए इसको, 12 आ रहा है, क्योंकि माइनस के 70 और माइनस के 50 तो प्लस के आ रहे हैं, तो देखिए क्योंकि ये ऊपर 120 हो गई ना, तो 12 आ जाएंगे बस, ठीक है। अतः करके थोड़ा सा अच्छे से और दोबारा लिखना हो तो के का मान माइनस का 2 या 10 के बाद, के मान निकालने थे तो निकाल दिए गए। आखिरी वाला सवाल, के का मान भी इसमें भी है, पॉइंट लिखिए 2 माइनस 3, और अगला पॉइंट है के माइनस 1, और तीसरा पॉइंट है 0, इसमें भी आपको के का मान निकालना है, और कंडीशन क्या है वो देख लीजिए। इसने लिखा है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु के माइनस का एक 0 जो पॉइंट दिए आपको वो एक रेखा में स्थित है, वो एक रेखा में स्थित का मतलब समरेखा, वही चीज कहने का फर्क पड़ेगा, एक रेखा पर स्थित होने का अर्थ होता है कॉलिनियर होना, है ना, ठीक है। क्योंकि ये बिंदु बिंदु एक रेखा पर स्थित है, है ना?
therefore त्रिभुज का क्षेत्रफल चलिए लास्ट सवाल है और आप कर दीजिए। करिए given bonds lie on a same line, given bonds lie on a same line, therefore area of triangle करके देखें। देखिए करके अरे ऐसे करे तो क्या हो गया नीचे से लगाएंगे तो जो वाला हम तो पूरा ऐसे कर देख लो करो कैलकुलेट करो अपने हिसाब से करो तुम्हारे लिए जोड़ लगा है ये 5 हो गए तो 5 दूनी 10 ये 3 के और देखिए 4 और 3 होते हैं 7 के और संख्या कितनी है माइनस की तरफ ये बॉडी मैंने इसमें चलने किया था तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा ना सीधा आप निकाल लीजिए के का मान क्या आएगा देख लीजिए ये भी कंप्लीट हो गया। हाँ फ्री एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। यूनिट का भी 7 पार्ट और हो जाएगा तो 2 यूनिट होगा 7 चैप्टर और बचाएंगे। ये 6 को अच्छे से कर लेना क्योंकि इनमें से भी वो डाल देते हैं पेपर में ये थोड़ी क्या सरल पड़ती है तो इसमें सवाल डालते हैं अच्छी एक्सरसाइज है कैसा भी दे सकता है वो सिद्ध करने के लिए के का मान निकालने के लिए या फिर उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब मेरी बात सुनिए 7 पार्ट जो है आपका वो 5 पार्ट ही है मानिए इसने अलग अलग पार्ट में लिख दिया वैसे अपनी जो शिवलाल की बुक है वो आया और इसकी क्या नाम है वो उसमें ज्यादातर कमाई दी है पूरा एक ही कर दिया क्या उसने दोनों को अलग कर दिया तो मतलब मैट्रिक्स ही दोबारा पढ़ लिया सर एनसीईआरटी पढ़ ली तो सिर्फ नहीं देखो कितना रह गया सुनो मेरी बात पहले अब आपको एक काम करके लाना ये तो खैर काम खत्म ही है चैप्टर सही हो टेस्ट हम ले लेंगे बता देंगे इसका तो बिना कहे ले लेंगे तब भी ठीक चलेगा कोई दिक्कत नहीं है आप तो तैयारी शुरू कर देना और उसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं पर जल्दी ले लिया जाएगा हो सकता है शनिवार को ले लें ठीक है रक्षाबंधन बाद नहीं तो ये 7 है जाएगी डबल हो जाएगी इकट्ठी गलत चीज है इकट्ठी चीज तरीके से नहीं हो पाती है देखिए बच्चा रिवीजन सही से नहीं कर पाते ना 7 पार्ट की एक बात सुन लो आपको कुछ चीज पढ़ के आनी है जो मैं बता रहा हूँ आपको सुनना ध्यान से पढ़ के आना है जैसे कि पेज नंबर इसका मतलब जहां से स्टार्ट हुई है उसका पेज पलट दो वहीं कुछ पॉइंट लिखे हैं
उसमें स्टेप लिखे हैं 1 2 3 4। अगर हमको 2x2 की मैट्रिक्स दी गई है, हटा दें, देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है, थोड़ा सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 2x2 की अगर कोई मैट्रिक्स दी है और उसका प्रतिलोम पूछा जाए, व्युत्क्रम निकालिए, इसमें व्युत्क्रम निकालना सीखेंगे, प्रतिलोम निकालना, तो इनवर्स निकालना हो किसी मैट्रिक्स का, तो हमें ध्यान देना है कि वो किस ऑर्डर की है। पहले तो अगर 2x2 ऑर्डर की है, दो तरह की दी है इसमें, 2x2 ऑर्डर और 3x3 ऑर्डर, तो 2x2 ऑर्डर के लिए 4 स्टेप में इसको करते हैं कंप्लीट, 5 में। देखिए पहला स्टेप है, उसने कहा है अगर स्टार्ट की है तो पहला स्टेप है, सबसे पहले ये 11 वाले एलिमेंट को 0 बनाइए, सुनना ध्यान से, 1 बनाइए, सॉरी, ये 11 वाले एलिमेंट को, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट आ रहा है उसको 1 बनाइए। पहले हमको ये काम करना है, ठीक है। कभी कभार ये बनाया जाता है ये पहले से ही ऑलरेडी, तो फिर नहीं सोचना, फिर वो स्टेप कम हो गया तुम्हारा, ये मानिए। दूसरे स्टेप में कह रहा है ये, जरा ध्यान देना, एक बनाना, नीचे प्रोसेस भी बताई गई है वहां, तो इसको एक कैसे बना सकते हैं, लेकिन अपन तो अपने तरीके से सोचेंगे कई तरीके से। दूसरा पॉइंट रहेगा इसका कि ये 21 जो आता है उसे 0 बनाना, ठीक है, ये 21 को 0 बनाना। और तीसरा पद आ जाएगा आपका 22, इसको 1 बनाना, और लास्ट रह गया ये 12 रह गया, उसको 0 बनाना, ठीक है। 4 ही स्टेप है, 5 में तो वो आंसर आता है मानी। मतलब ये मानिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की व्यवस्था बनती है इसमें, यानी 1 0 2x2 की कर रहे हैं तो जरूर 1 0 0 1 इस टाइप की बनानी है। और 3x3 की होगी, 3x3 ऑर्डर की अगर करनी है तो इसके लिए आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये वाला काम करना है, ठीक है। इसके स्टेप ज्यादा है, इसके स्टेप ज्यादा कठिन लगता है तो 3x3 का, लेकिन जो समझ लेते हैं अच्छे उनको वो भी कठिन नहीं लगता, पर हाँ ये पेज का तो हो जाता, ये पेज का हो जाता। देखा 3x3 के स्टेप बता दो थोड़ी सी, तुम घर जाकर बेटा अच्छे से पढ़ लोगे। सबसे पहला पॉइंट तो इसका भी वही है, जरा ध्यान देना, ये 11 को 1 बनाएंगे पहले स्टेप में। दूसरा स्टेप है, जरा ध्यान देना, दूसरे स्टेप में 2 काम करती हैं, ये 21 और ये 31 को 0 बनाएंगे दूसरे स्टेप में, ये 21 तथा ये 31 ये दोनों को साथ साथ में 0 बनाएंगे, समझियो, ये एक ही पॉइंट में दोनों एकदम कर सकते हो। तीसरे पॉइंट के लिए आइए, अगर स्टेप आप देख रहे हो तो विधि बहुत सरल है, और नहीं तो आप इसको समझ ही नहीं सकोगे ये क्या हो रहा है। तीसरा पॉइंट है इसमें कि ये 22 को 1 बनाए, ये 22 को, ठीक है। अब ध्यान देना, इस पॉइंट में एक ही बना सकते हैं, इस वाले में एक ही बना सकते हैं, इसमें 2 बनेंगे और इसमें फिर 2 बनेंगे, ठीक है। चौथे पॉइंट में ये 32 और ये 12 को 0 बनाए, ये 32 और ये 12, बहुत सिंपल स्टेप है, याद करना हमको। अब 5वें में एक ही रह जाएगा, फिर 5वें पॉइंट में हाँ इसमें एक 33 के लिए है ना, 1 बना, इसे 1 बना है। और 6वें में अब कौन कौन रह गए, ये 13 तथा ये 23 को 0 बनाना, 7वें आंसर लिखा जाएगा, यानी 5वें आंसर है इसके में, 7वें आंसर है। ये स्टेप है, अगर तुम ध्यान से उसमें पढ़ लोगे किताब में और दिमाग में रखोगे ये सारी चीजें तो इतना इजी है, फिर कोई दिक्कत नहीं, सही बिगड़ जाओ, सही बिगड़ जाएगा स्टेप बाय स्टेप, इसमें स्टेप का रोल है, इसमें स्टेप का रोल है। और सुनो, कॉलम वाइज या रो वाइज कैसे भी किया जा सकता है, ये भी सुन लो, यानी अपन सवाल को कॉलम वाइज या रो वाइज कैसे भी कर सकते हैं, मतलब कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं या
रो ऑपरेशन लगा, लेकिन ज्यादातर सवाल रो ऑपरेशन लगा के करना है। देखो ध्यान से, जैसे सुनो पहले, अभी थोड़ा हटान करेक्टी दूंगा। प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण के प्रयोग से निम्नलिखित का विवरण याद करो। पंक्ति रूपांतरण यानी कि रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, रो या कॉलम। तो ज्यादातर रो वाइज आपको अच्छे करने हैं, कॉलम वाइज कम आते हैं, बना रो वाइज वाले चलो कल कराते हैं, निकल जाओ जिनकी दिशा में। आज लाइट ठीक है भाई, आप लोग ऑफ हो सकते हो।